आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेम्परेचर एंड टेम्परेचर स्केल। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो हेडिंग डालिए टेम्परेचर। मुझे टेम्परेचर के बारे में जो सबसे पहले हमें पता चला वो हमें पता चला 1654 के अंदर। टेम्परेचर के बारे में जो सबसे पहला कंसेप्ट आया वो बोला गया टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, कोई चीज़ कितनी गर्म होगी और ठंडी होगी वो मुझे उसके किसके बारे में बताएगा, टेम्परेचर के बारे में बताएगा। तो टेम्परेचर का मतलब क्या है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ इट्स हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अब हम देखते हैं टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है। देन द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज एसआई यूनिट इज केल्विन। इसकी जो एसआई यूनिट है आपके पास वो क्या है? केल्विन है। अब जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो बच्चे आप कई जगह पे आपने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी देखा होगा, है ना। अगर कभी आपने थर्मोमीटर का यूज़ किया होगा तो जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो आपने सुना होगा कि अगर 100 से ज़्यादा आ जाए तो मतलब फीवर है बॉडी में, है ना। तो वो जो वहाँ पे जो टेम्परेचर स्केल होती है वो होती है इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो वहाँ पे टेम्परेचर स्केल क्या होती है? इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट होती है। तो आपको कन्फ्यूज़न आएगा कि सर मुझे पता कहाँ पे चलेगा कि डिग्री सेल्सियस कहाँ पे यूज़ होगा, फ़ारेनहाइट कहाँ पे यूज़ होगा और केल्विन कहाँ पे यूज़ होगा। तो बच्चे जो इसकी ना हमें क्या पता होना चाहिए, हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए, एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सो दैट आपको जो है अच्छे से आइडिया हो जाए कि वहाँ पे टेम्परेचर की एक्चुअल वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चे। मान लीजिए आपको पता है कि जो आपको लिक्विड मिलता है वो आपको एट 0 डिग्री सेल्सियस मिलता है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया जी, ये आपके पास क्या आ गया जी? लिक्विड आ गया एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपने पढ़ा है कि जो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपके पास कितना होता है? इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो दूसरा आपने क्या बना दिया? 100 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चे अगर ये सेम दो पॉइंट आप फ़ारेनहाइट स्केल पे देखते हो तो 0 डिग्री सेल्सियस वहां पे बन जाता है 32F। 0 डिग्री सेल्सियस वहां पे बन जाता है 32F। और बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है आपके पास 212F, 212F, 212F। क्लियर है? अब मैं अगर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री सेल्सियस से, और यहाँ पे मैंने क्या किया? 32F को मैंने किससे कर दिया जी? 21F से। और अब मैं बोलता हूँ कि इन सबको एक एक के गैप में आप डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप 0 डिग्री के बाद अगर इसे डिवाइड करते हो तो ये क्या आएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 6, 7 ऐसे आते रहेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ पार्टीशन आपके पास कितनी होंगी? 100 होगी। सिमिलरली जब आप 32 को 1 1 के गैप पे डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो जो नंबर ऑफ पार्टीशन आपके पास होगी दैट इज इक्वल टू 180। तो डिग्री सेल्सियस स्केल में नंबर ऑफ पार्टीशन कितनी हुई? 100 हुई। और फ़ारेनहाइट स्केल में जो नंबर ऑफ पार्टीशन है वो आपके पास कितनी है? 180 है। इतना समझ में आ रहा है? एग्जाम में जो पहली चीज आपसे पूछी जाती है वो पूछा जाता है कि 1 डिग्री सेल्सियस को गर्म करने में ज्यादा टाइम लगता है या 1 फ़ारेनहाइट को गर्म करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो ये मेरे पास, मान लीजिए ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के मैंने 100 पार्ट किए और इस ऑब्जेक्ट के ही मैंने 180 पार्ट किए। तो ज्यादा बड़ा पार्ट कौन सा होगा बच्चे? जो 100 पार्टीशन की है या जो 180 की है? तो आपको आंसर होगा कि जो आपने 100 पार्टीशन की है उसमें जो एक पार्ट की लेंथ होगी वो क्या होगी? आपके पास मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो यहां से आपको आंसर मिल चुका होगा। 1 डिग्री सेल्सियस टेक्स मोर टाइम टू हीट एज कंपेयर टू 1 फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी, 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस takes more time to heat
एज कंपेयर टू 1 डिग्री सेल्सियस टेक्स मोर टाइम टू हीट एज कंपेयर टू 1 फ़ारेनहाइट। क्लियर हुआ बच्चे? नहीं हुआ जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक था कि हम इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो बच्चे कन्वर्जन का फॉर्मूला है, कई बुक्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेकिन बुक्स में ना वो फॉर्मूला आपको एंड रिजल्ट गिवन दिया होगा। आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि वो फॉर्मूले का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो फॉर्मूला बनता कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले मैं कौन सी स्केल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ सेल्सियस स्केल की, तो सेल्सियस स्केल लिखिए। सेल्सियस स्केल कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जीरो से स्टार्ट हो रही है, -0। इसमें नंबर ऑफ पार्टीशन कितनी है आपके पास? 100 है। आप किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो? केल्विन स्केल में, तो यहाँ पे बनाइए, लिखिए। सॉरी, मैं फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता हूँ पहले। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल कहाँ से स्टार्ट होती है? 32 से, तो -32, और उसमें जो नंबर ऑफ पार्टीशन है दैट इज इक्वल टू 180। तो नंबर ऑफ पार्टीशन आपके पास कितनी आ गई? 180। अब बच्चे जीरो को आप लिखो ना लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? C/100 इज इक्वल टू F-32 अपॉन 180। तो ये कितना आ गया? C/100 इज इक्वल टू F-32 अपॉन 180 आ गया आपके पास। क्लियर हुआ इतना? है नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है? अब बच्चे ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे, मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसे, 180 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू F-32 अपॉन C, ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब 180 और जो 100 है ये कॉमन किस टेबल में आते हैं? 20 के टेबल में आते हैं। तो 20 से अगर मैं इसे कट कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 9/5 इज इक्वल टू F-32 अपॉन C। ठीक है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज C इज इक्वल टू F-32 इंटू 5/9। इट मीन्स बच्चे, अगर आपके पास कोई भी फ़ारेनहाइट की वैल्यू पता है, तो उस फ़ारेनहाइट को आप किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो? डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। एक बच्चे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला मुझे बताइए कन्वर्ट दी, यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कन्वर्ट 212F इंटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मुझे 212 को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो बच्चे आपका जो मेन फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू F-32 इंटू 5/9। ठीक है, अब जहाँ पे फ़ारेनहाइट है वहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट वैल्यू इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 212 -32 इंटू 5/9। तो C आपके पास किसके बराबर आ गया? इज इक्वल टू 180 इंटू 5/9। तो ये आपके पास कितना आ गया? इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट आया? यहाँ से आप बोल सकते हो कि सर जो 212F है, जो 212 फ़ारेनहाइट है, वो अप्रोक्सीमेट किसकी इक्वल है? 100 डिग्री के सेल्सियस। अब आप बोलोगे सर ये सही है गलत है, हमें पता कैसे चलेगा? तो बच्चे, जब मैंने टेम्परेचर स्केल स्टार्ट की तो ऊपर मैंने जब टेम्परेचर स्केल बनाई तो मैंने क्या क्या पॉइंट लिए हैं? एक पॉइंट लिया था मैंने 0 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। उसके कॉरस्पॉन्डेंस मैंने पॉइंट कितना लिया है? दैट इज इक्वल टू 32F, क्लियर है। दूसरा मैंने लिया है 100 डिग्री सेल्सियस, और उसके कॉरस्पॉन्डेंस जो पॉइंट लिया है वो हमने कितना लिया है? 212F। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो है 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 212F होता है। फॉर्मूला क्या है बच्चे? वो आपके सामने ये फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू F-32 इंटू 5/9। अब आपके कंफ्यूजन आपको क्या आएगा कि सर ये तो आपने बता दिया कि अगर फ़ारेनहाइट दिया है तो आप डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हो। क्या होगा कि अगर आपको फ़ारेनहाइट, अगर आपको इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट निकालना है तो कैसे होगा? तो बच्चे इसी फॉर्मूले को आगे यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या था? ये आपके पास था इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला था आपके पास 9/5 इज इक्वल टू F-32 अपॉन C। ठीक है,
अब बच्चे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, इट इज इक्वल टू 9c डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू f माइनस 32। इसे मैं लिख सकता हूँ 9c डिवाइड बाय 5 प्लस 32 इज इक्वल टू f। तो ये आपके पास बन गया कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस गिवन दिया है और आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। इसी प्रॉब्लम को करते हैं बच्चे। एक प्रॉब्लम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कन्वर्ट दी कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। आपको 100 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो बच्चे क्या फॉर्मूला है आपके पास, 9c डिवाइड बाय 5 प्लस 32 इज इक्वल टू एफ। अब कितना डिग्री सेल्सियस है, 100 प्लस आपके पास कितना आ गया जी, 32 इज इक्वल टू एफ। इसको कट करूंगा बच्चे, कितना आ गया 20। 20 इंटू 9 कितना होता है बच्चे 180। तो 180 प्लस 32 आपके पास कितना होगा, इज इक्वल टू 212 एफ। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस आपके पास किसके इक्वल आया है, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 एफ। तो बच्चे यही तो हमने पहले प्रूव किया था कि 212 एफ किसके बराबर है, 100 डिग्री सेल्सियस के। और अब हमने देख लिया है कि आपके पास जो 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 212 एफ। तो बच्चे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है आपके पास, जब भी आपने डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किसके अंदर करना है, आपने फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। क्लियर है। अब बच्चे नेक्स्ट आता है कि अगर मुझे डिग्री सेल्सियस में गिवन दिया है और मुझे केल्विन के अंदर उन चीज़ों को कन्वर्ट करना है। बच्चे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कमेंट करते रहिए। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे डिग्री सेल्सियस में गिवन दिया है और वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा। मान लीजिए कि आपके पास जो बच्चे 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है जी 273.15 केल्विन के बराबर होता है। इट मीन्स अगर मुझे 2 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर, तो मैं कैसे करूंगा, 273.15 केल्विन प्लस 2 कर दूंगा तो आपके पास वो कितना आ जाएगा जी, 275.15 केल्विन। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। इस तरह से आप क्या कर सकते हो बच्चे, डिग्री सेल्सियस स्केल को आपने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कमेंट कर दीजिए अगर कोई भी आपको डाउट आता है। बच्चे कुछ एक प्रॉब्लम मैं असाइनमेंट के लिए दे रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर पोस्ट कर दीजिए कि उनका क्या क्या जो है वो आंसर होगा। पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ कन्वर्ट इट इनटू, आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पहला है जी आपके पास 80 डिग्री सेल्सियस और दूसरा है आपके पास 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट है जी कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी, तो बच्चे इनके आंसर आपने पोस्ट करने हैं कि इनका क्या आंसर होगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। बच्चे अगर आपने ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मैं नंबर लिख रहा हूँ, कोई भी अगर डाउट होगा तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप पूछ सकते हो। नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है बच्चे। ठीक है। लेक्चर को ओवर कर रहा हूँ बच्चे यहीं पर ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब आप लोगों से।